आरएमएस टाइटैनिक साल 1912 में उस अंधेरी खौफनाक रात में अटलांटिक ओशन में कहीं डूब गई। लेकिन आज उसके डूबने के 108 साल बाद भी आखिर ऐसा क्या है कि टाइटैनिक और उसके रहस्य लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। आज अगर किसी 10 साल के बच्चे से भी पूछा जाए तो उसे भी टाइटैनिक के बारे में पता होगा। वो टाइटैनिक जो अपनी सदी की सबसे बड़ी शिप थी, उसमें रईसों को आराम देने के लिए हर चीज बनाई गई थी। इसे अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला जहाज कहा गया था। तो आखिर ऐसा हुआ क्या कि वो अपनी पहली सफर में ही कई लोगों की जान लेकर कभी न ऊपर आने के लिए समुद्र की सतह में हमेशा के लिए सो गई। टाइटैनिक को उस समय बनाने में खर्च $7.5 मिलियन का था, जिसे अगर आज की करेंसी में देखें तो वो $400 मिलियन होगा। टाइटैनिक 12,000 फुट यानी 3.8 किलोमीटर डीप अटलांटिक ओशन में डूब गई। ये 2 टुकड़ों में बट गई थी। समुद्र तल पर ये टुकड़े 600 मीटर की दूरी पर है। टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूटने के बाद समुद्र तल से कितनी जोर से टकराई होगी। हाँ, इसकी वजह से टाइटैनिक के मलबे के आसपास हजारों हजार सामान बिखरी पड़ी है। समुद्री तल से इतनी जोर से टकराने के बावजूद कई इंटीरियर जैसे ये चेयर, कांच के प्लेट वैसे के वैसे हैं। टाइटैनिक के मलबे से 780 फीट की दूरी पर एक पेंसिल से लिखा नोटबुक भी मिला था, जो 17 साल का एक लड़के का था। पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की बॉडी अटलांटिक में दूर दूर तक फैली होगी, जिसे समुद्री जीव खा गए होंगे। 1912 की वो अंधेरी रात टाइटैनिक आइसबर्ग के रीजन में घुस चुकी थी। कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ को 6 वार्निंग मैसेजेस भी भेज दिए गए थे। उन्होंने टाइटैनिक को साउथ की तरफ टर्न किया, लेकिन इसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक स्लो नहीं हुई और आइसबर्ग से जाकर टकरा गई। टाइटैनिक के डूबने को ऑफिशियल रिपोर्ट में ये लिखा था, शिप के स्टारबोर्ड साइड में आइसबर्ग से टकराने के कारण 300 फुट बहुत बड़ा होल हो गया था। जिन्होंने टाइटैनिक को अपने आंखों के सामने डूबते हुए देखा, उनका कहना था कि ये 2 घंटे में पूरी तरह से डूब गई थी। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि इतने बड़े होल के कारण शिप को तो तुरंत सिंक कर जाना चाहिए था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये होल पूरी ट्रेजेडी को अंजाम देने के लिए ही काफी था। साल 1912 में अपनी पहली जर्नी के दौरान आरएमएस टाइटैनिक डूब गई थी। कई एक्सपीडिशन में टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन सभी नाकाम रहे। फाइनली साल 1985 में जीन लुइस माइकल और रॉबर्ट बलार्ड के जॉइंट फ्रेंच अमेरिकन एक्सपीडिशन ने समुद्र में टाइटैनिक की डेड बॉडी को खोज निकाला। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में न्यू फाउंडलैंड के साउथ ईस्ट साइड में मिली थी। इसके बाद से कई एक्सपीडिशंस में टाइटैनिक को देखने लोग गए। वहाँ के कीमती सामान को लाया गया, जिसे अब टाइटैनिक पिजन फोर्ज म्यूजियम में रखा गया है। पर टाइटैनिक के कुछ ऐसे सर्वाइवर्स हैं जिनका कहना है कि टाइटैनिक आइसबर्ग के टकराने से नहीं डूबी थी। तो चलिए जानते हैं उनका कहना क्या है। वैगिनेक ब्यूरेट एक ऐसे सर्वाइवर हैं जो बहुत अमीर और पढ़े लिखे घर से वास्ता रखते हैं। ये अमेरिका जाने के एक ट्रिप को प्लान कर रहे थे और इसलिए उन्होंने टाइटैनिक का टिकट लिया। ये उन लोगों में से एक है जो टाइटैनिक के सर्वाइवर्स हैं। इनका कहना है कि टाइटैनिक आइसबर्ग से नहीं टकराई थी। ब्यूरेट की जिंदगी लंबी थी और वो जब भी इस कहानी को दोहराते थे तो वो हमेशा कहते थे कि कोई एक्सप्लोजन हुई थी जिसके कारण टाइटैनिक डूब गई। ऐसा हो सकता है कि ब्यूरेट टाइटैनिक के डूबने के वक्त बहुत घबरा गए होंगे, तो उन्होंने इस मंजर को अच्छे से नहीं देखा हो। तो अब कुछ और सर्वाइवर्स के बारे में जानते हैं कि उनका क्या कहना है। एक और सर्वाइवर का कहना है, उस वक्त 2-4 बार टाइटैनिक से कुछ एक्सप्लोजन की आवाज आई, पर इस बारे में रिसर्चर्स का क्या कहना है। कुछ रिसर्चर्स और बिल वॉम्पस्टेड एक लेखक है, उन्होंने भी इस बात पर सबूत पेश किया जो कि उन्हें सर्वाइवर्स के इंटरव्यू लेने के बाद ही पता चला, और उनका सबूत आपको दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या ये इंसिडेंट सच में किसी आइसबर्ग के कारण हुई या फिर बात कुछ और ही थी। मेजर आर्थर जी बर्चन, टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास पैसेंजर, बताते हैं कि उन्होंने एक आवाज सुनी और जिसके बाद टाइटैनिक डूबने लगी। जॉर्ज फ्रेडरिक क्रो, जिनका काम था कि वो टाइटैनिक में रह रहे पैसेंजर्स की देखभाल करें, उनका कहना है कि एक एक्सप्लोजन हुई जिसके बाद शिप का पिछला भाग पानी में डूबने लगा। क्योंकि उस समय के इंजीनियर्स ये नहीं समझ पाए होंगे कि ये एक्सप्लोजन इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से भी हो सकता है, जिसका मतलब है जैसा कि हम लोग जानते हैं पानी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है। जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं और यही हाइड्रोजन ज्यादा जमा होने के कारण ये एक्सप्लोजन हुआ होगा। जॉन रिकमैन टाइटैनिक के कैप्टन थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा था, पहले एक्सप्लोजन में अगर वो टाइटैनिक की लाइट्स ऑफ कर देते तो ये तब तक नहीं डूबती जब तक बचाव करता वहाँ नहीं पहुँच जाते और इससे कई की जान बच जाती।
इनका मानना है कि पहला एक्सप्लोजन 1:10 से 1:20 के बीच हुआ था। इसके बाद एक और एक्सप्लोजन हुई और टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट गई। टाइटैनिक के इस भीषण हादसे में जितनी लोगों की भी जान गई, क्या उनकी जान को बचाया जा सकता था? आइए अब इस पर गौर करते हैं। अगर इन एक्सप्लोजन और लाइट स्विच ऑफ करने के ऑप्शन को छोड़ भी दें, पर क्या कोई और रास्ता था जिससे हम इन 1500 लोगों की जान बचा सकते थे, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया? टाइटैनिक 64 लाइफ बोट्स को आसानी से कैरी कर सकती थी, पर केवल 48 लाइफ बोट्स ले जाने का प्लान बना और फिर इसे घटाकर 20 कर दिया गया, जिसका मतलब था कि बस 33% ऑफ क्रू और पैसेंजर्स ही इसमें बैठ सकते थे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि टाइटैनिक बाहर से ज्यादा भरी भरी ना दिखे। अगर सभी लाइफ बोट्स को ले जाया जाता तो सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की जान बच जाती। जब उन 20 लाइफ बोट्स को टाइटैनिक के डूबने के वक्त उतारा जा रहा था तो उनमें से 2 पानी में डूब गई थी। टाइटैनिक में पूरे 3500 लाइफ जैकेट्स थी, पर पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसकी वजह से वो कोई काम की ही नहीं थी। 20 में से 14 लाइफ बोट्स की कैपेसिटी 65 थी, लेकिन जब इसे यूज में लिया गया तो इसमें बस 28 लोगों को ही भेजा गया। एक ऐसा भी लाइफ बोट था जिसकी कैपेसिटी 65 थी, लेकिन उसमें बस 12 ही लोग बैठे थे। इसमें सभी अमीर लोग बैठे थे और इसका नाम मिलियनेयर्स बोट रखा गया था। इन लोगों ने उन सभी लोग की आवाज को नजरअंदाज किया जो अपनी जिंदगी के लिए चीख रहे थे। इसे जानकर ऐसा लगता है कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। टाइटैनिक को बाहर निकालने का कई तरीका लोगों ने पेश किया। उनमें से कुछ ये थे, क्यों न टूटे हुए पार्ट में पिंग पोंग बॉल्स डाल दिया जाए, या 1,80,000 टन वैसलीन को इंजेक्ट कर दिया जाए, या 500 मिलियन टन लिक्विड नाइट्रोजन डाल दिया जाए जिससे वो पानी में फ्लोट करने लगे। लेकिन इन सभी आइडियाज को ठुकरा दिया गया क्योंकि टाइटैनिक के मलबे का हाल बहुत ही खस्ता हो चुका है और ऐसा करने से हो सकता है कि वो और कई टुकड़ों में टूट जाए, जिससे वहाँ रह रहे जीव जंतु को और नुकसान पहुँचेगा। अब टाइटैनिक को प्रोटेक्ट यूनेस्को करती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।